लेबनान की राजधानी बेरूत में 17 सितंबर को कई पेजर में धमाके होने से 9 लोगों की मौत हुई है और करीब 2800 लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों में लेबनान में ईरानी राजदूत भी घायल हुए हैं। लेबनान के हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इसराइल ने इन धमाकों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पेजर एक तरह का डिवाइस होता है जिसके जरिए लिखित या ऑडियो मैसेज भेजे जा सकते हैं। फोन का इस्तेमाल बढ़ने से पहले संदेश देने के लिए पेजर का इस्तेमाल हुआ करता था। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को आज भी पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसकी वजह सुरक्षा कारणों को बताया जाता है। सबसे पहले मंगलवार 17 सितंबर को बेरूत में हुए धमाकों की बात करें तो स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:45 के आसपास पेजर में धमाके शुरू हुए। चश्मदीदों ने बताया कि लोगों की जेब से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, फिर धमाके हुए। इन धमाकों से पटाखे फटने और गोलियां चलने जैसी आवाजें आईं। इन धमाकों को हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। एक सवाल ये उठता है कि पेजर में धमाके कैसे हो गए। कुछ जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि पेजर को हैक किया गया हो और उनकी बैटरी ज्यादा गर्म हो गई हो, इस वजह से पेजर डिवाइस फट गई हो। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि हो सकता है कि जब पेजर सप्लाई किए गए हों उसी दौरान किसी तरह की सेंध लगाई गई हो और पेजर में कुछ गड़बड़ी कर दी गई हो। हालांकि ऐसे हमले ज्यादातर सॉफ्टवेयर के जरिए किए जाते हैं। हार्डवेयर यानी पेजर जैसे डिवाइस की सप्लाई चेन पर हमला करने के मामले कम ही हुए हैं। अगर इस मामले में सप्लाई चेन पर हमला हुआ है तो इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर ऑपरेशन किया गया होगा। ब्रिटिश आर्मी से जुड़े एक एक्सपर्ट ने पहचान छिपाए रखने की शर्त पर बताया कि हो सकता है कि इन पेजर्स में 10 से 20 ग्राम हाई क्वालिटी का विस्फोटक चुपके से फिट कर दिया गया हो। इस विस्फोटक को किसी संदेश के जरिए फोड़ा गया हो, जैसे अल्फा न्यूमेरिक मैसेज। हिजबुल्लाह से जुड़े सूत्र ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि मारे गए लोगों में से 2 व्यक्ति हिजबुल्लाह के 2 सांसदों के बेटे हैं। इनका कहना है कि हिजबुल्लाह सदस्य की एक बेटी की भी मौत हुई है। वहीं घायलों में लेबनान में ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबैद ने कहा कि अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मौजूद लोग सादे लिबास में दिखे हैं। ऐसे में ये बताना मुश्किल है कि ये लोग पूरी तरह से हिजबुल्लाह के हैं या आम लोग हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ नौजवान। मरने वालों में एक बच्चा भी है, कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। ये धमाके लेबनान के बाहर भी हुए हैं। सीरिया में मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली एक संस्था की माने तो सीरिया में 14 लोग घायल हुए हैं। अभी तक इन धमाकों की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर आरोप लगाया है। इसराइल की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर ज्यादातर जानकार इस बात पर सहमत दिखते हैं कि इसके पीछे इसराइल हो सकता है। लैनकास्टर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर सिमन मेबन ने BBC से कहा कि हम जानते हैं कि इसराइल हमलों के लिए तकनीक का सहारा लेता रहा है, मगर ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच भी हिजबुल्लाह पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करता है। इसकी वजह बताई जाती है कि हिजबुल्लाह बातचीत के लिए पेजर्स का इस्तेमाल करता है ताकि इसराइल उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सके। आखिर में हिजबुल्लाह और ईरान में टकराव की बात करें तो हिजबुल्लाह ईरान का सहयोगी है और ईरान की इसराइल से खुलेआम दुश्मनी है। इसराइल की उत्तरी सीमा से हिजबुल्लाह अक्सर रॉकेट और मिसाइलों से हमले करता रहता है। भारी तनाव के बीच इसराइल और हिजबुल्लाह पूरी तरह से युद्ध में शामिल होने की बजाय एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन डर है कि मामला हाथ से निकल ना जाए। हिजबुल्लाह ने पेजर धमाकों का बदला लेने की चेतावनी दी है। इस खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।